सैफ बिरयानी बेचा करता था और उसकी बिरयानी पूरे गांव में बहुत ज्यादा मशहूर थी। दूर दूर से गांव के लोग उसके हाथ की बनी हुई बिरयानी खाने आते थे, लेकिन वो बहुत लालची था। उसको ज्यादा से ज्यादा कमाने का शौक था। पैसे बचाने के लिए वो बासमती चावल की जगह सादा टोटा चावल इस्तेमाल करने लगा, जिसकी वजह से उसकी बिरयानी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। भाई, बिरयानी में खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं। तुम क्या ये टोटा चावल यूज करने लग गए हो? तुम्हारी बिरयानी में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसी तरह टाइम गुजरता गया। एक दिन सैफ अपने घर से बाहर निकलता है सुबह सुबह के टाइम। तब उसकी नजर अपने घर के बाहर कुछ कौवों पर पड़ती है, जो कि वहाँ पे चावल के कुछ दाने चुग रहे थे। मुर्गी भी कौवे की तरह एक परिंदा है। अगर मैं कौवों का इस्तेमाल करूं अपनी बिरयानी में और कौवा बिरयानी बनाऊं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और इस तरह इतनी महंगी मुर्गी भी खरीदनी नहीं पड़ेगी। मुनाफे ही मुनाफा। वो कौवों को पकड़ के उसका गोश्त अलग कर देता है और उस गोश्त से वो ऐसे ही बिरयानी बनाता है जैसे वो चिकन बिरयानी बनाया करता था। फिर वो बिरयानी बनाने के बाद अगले दिन बाजार में वही बिरयानी बेचने चले जाता है। कुछ ऐसा सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। वो रोज कौवा बिरयानी बनाता और लोगों को बेचता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तबीयत खराब होने लग गई। किसी को क्या बीमारी लग रही थी और किसी को क्या बीमारी लग रही थी, और ये सब उसकी कौवा बिरयानी खाने की वजह से ही हो रहा था। एक दिन गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में बात करते हैं। उन लोगों को इस चीज का तो अंदाजा हो जाता है कि उनकी तबीयत बिरयानी वाले की बिरयानी से हो रही है। इसी तरह से कुछ अरसा और गुजरता है। एक दिन सैफ अपनी वही कौवा बिरयानी बना रहा था, लेकिन गांव का एक बंदा उसको ऐसा करता हुआ देख लेता है। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जाके बाकी लोगों को बताता है सब, और बाकी उसके डेरे पे पहुंच जाते हैं। सब बहुत गुस्से में होते हैं और जाते साथ ही उसको तो पकड़ ही लेते हैं। तुम्हारा सारा सच सामने आ गया है। तुम्हें तो हम पुलिस के हवाले करेंगे। तुम हमें कौवा बिरयानी खिला रहे थे। तुम्हारी वजह से न जाने कितने बच्चे बूढ़े बीमार हुए हैं। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। ये सब सुन के उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि अब उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। नहीं, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ। हम लोग एक ही गांव में रहते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने गांव का बंदा समझ के सब उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन उसने सबका यकीन तोड़ा था, जिसकी वजह से अब उसके ढाबे से कोई भी खाना खाने नहीं आता था, सिवाय मक्खियों।